इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 90 सिद्ध महापुरुषों की महागाथा का गान अपने जीवन में गुंजित करने के लिए उपस्थित श्रद्धालुगण अरिष्टनेमी परमात्मा के शासन की गुणगाथा होने के बाद प्रभु महावीर के शासन गाथा का जिक्र प्रभु महावीर कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय आज आपके सामने है, अब वो उस अध्याय को बहुत गहराई से समझें। कैसी अव्यवस्थाएं होती है, कैसे किसी व्यक्ति को असीमित अधिकार देने के दुष्परिणाम सामने आते हैं। एक सर्वज्ञ के अलावा किसी को भी असीमित अधिकार प्राप्त करने का जिन शासन में जिक्र नहीं है, न राजा, न साधु, न उपाध्याय, न आचार्य, न संघाध्यक्ष, सभी को एक संग व्यवस्था दी गई। व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है। और जब व्यवस्था के ऊपर किसी को बना दिया जाता है और उसको जब समाज स्वीकार कर लेता है, उस समय कैसे हत्यारों का जन्म होता है। बात को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। 3 बातें एक साथ हैं। किसी व्यक्ति का गलत होना, उस गलत व्यक्ति को राजा ने सम्मानित करना है और राजा के सम्मान को समाज ने स्वीकार करना है। ये तीनों बातें जब साथ में आती हैं पाप के लिए, तो आतंकवादी पैदा होते हैं। और ये तीनों बातें जब धर्म के लिए आती हैं, तब जिन शासन बनता है। क्या बनाना यह हमने तय करना है। अपने घर में, अपने गली में, अपने समाज में हमने किसको निर्माण करना है, यह तय करना है। पर्युषण पर्व है, आलोचन का पर्व है, प्रतिक्रमण का पर्व है, प्रत्याख्यान का पर्व है, अतीत का अवलोकन, वर्तमान की समीक्षा और भविष्य की योजना बनाना। इसको कहते हैं अयम परिक्रमामि पड़ुपन्नम संवरेमि अनागायम पचक्खामि। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान के सामयिक, भविष्य का प्रत्याख्यान। ये 3 करते हैं, करवाते हैं, करने वाले को अनुमोदन देते, उनको धन्य है। अब वो धन्य बनने के इस अवसर पर राजगृही नगरी जो आपका सुना हुआ पन्ना है, उसके जो सुना हुआ है उसका कम जिक्र करूंगा। और 6 ऐसे व्यक्तियों की टोली, माफिया गैंग, जिसको ललित गोष्ठी कहा गया है। न जाने किस प्रसंग विशेष में किसी विशेष कार्य उन्होंने संपन्न किया होगा और राजा ने उनके लिए जम कयम तम सुकयम, जो तुम करो वो बढ़िया है, तुम्हारे पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी व्यक्ति को इस प्रकार के असीमित अधिकार देना ये गुनाह है। और इसी गुनाह में से दुनिया में तानाशाहों का जन्म हुआ है। चाहे हिटलर हो, चाहे ईदी अमीन हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जिनपिंग हो, जितने भी दुनिया के आज के तानाशाह हैं, उन तानाशाह का जन्म इसी में से होता है कि उन्होंने ले लिया अधिकार, वैधानिक अधिकार ले लिए पुतिन ने कि उसको मरने तक कोई हटा नहीं सकता है। जिनपिंग ने ले लिए। और ये असीमित अधिकार अनर्थ को जन्म देते हैं। और ललित गोष्ठी
पूरे नगरी में जिस पर नजर चली जाए उसकी शिकार करते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। ये मत सोचना कि बंधुमती पर ही अत्याचार किया था। न जाने राजगृह की कितनी नारियों की इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ करी थी, लेकिन शिकायत करने के और न्याय मांगने के दरवाजे बंद थे। जम कयम तम सुकयम, कौन क्या बोले। और इसी दौर में अर्जुन माली और अर्जुन माली मुदगर पानी उसका कुल देव है। जैसे आपकी कुल देवियां है ना, जैसे आपके कुल देव है, अब उन कुल देवियों को संभालना कि छोड़ना आज तय कर लेना है। और उसका सामान्य मनोविज्ञान का सिद्धांत याद रखना, जब तुम शस्त्रधारी की पूजा करते हो तो तुम हिंसा को समर्थन देते हो, और जिसका तुम समर्थन देते हो वो तुम बनते हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं तो यहां थोड़ा संभल कर बोल रहा हूं, बाकी हमेशा तो मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, जिसके पास शस्त्र है वो गुंडा है, और जो गुंडे की पूजा करते हैं वो गुंडे को जन्म देते हैं। मेरा किसी देवी देवता की आराधना मैं करता नहीं, वो देवी है, वो देवता है, उन्होंने पुण्य किया तब जाकर उस गति में उत्पन्न हुए हैं। उनके देवत्व पर, उनके देवीत्व पर मुझे शंका नहीं, अनादर नहीं, लेकिन मैंने किसकी पूजा करना है ये निर्णय मैंने करना है। मैंने किसका जयकारा लगाना है ये मैंने तय करना है। मैंने मत्था का झुकाना ये मैंने तय करना है। ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि देवी देवता नहीं होती है, ये सवाल ही नहीं। देवी देवता है, वो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं कहता हूं, लेकिन क्या ऐसा कर्जा लेना कि जिसके कारण से अपनी जिंदगी नरक बन जाए। अर्जुन माली का कुलदेव है मुदगर पानी, जिसके हाथ में आज की भाषा में 56 किलो का मुसली है, मुदगर है। अब जिसके हाथ में वो मुदगर होगा उसका चेहरा कैसा होगा? शांत, बिल्कुल सामायिक में बैठा हुआ है, कैसा चेहरा होगा? और उस चेहरे को तुम श्रद्धा से रोज देखोगे तो वो चेहरा कहां पहुंचेगा? अपने अंदर। अर्जुन माली पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा परदादा के परदादा से उस घर में वो चला आ रहा है, जो बहनें हमेशा कहती मुझे कि महाराज साहब वो मां को थोड़े मैं थोड़ा शुरू करियो, घर की परंपरा है, नहीं करा तो बुढ़ा और नाराज हो जावे। जैसे ये बुजुर्गों को नाराज नहीं करने के लिए उन्होंने पचकान ले रखे हो, ये कभी घर के बड़ों को नाराज करते ही नहीं है। क्या वोट लेते हैं कि जो टिकती ही नहीं है। और अर्जुन माली है, और माली का काम है फूलों के संग डुलना, फूलों के संग खेलना, और फूलों को इस तरीके से चुनना कि कली न चुनी जाए, फूल चुना जाए। जो माली होता है वो कभी कली के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, उसी फूलों को चुनता है जो उस दिन नहीं चुने तो नीचे गिर जाएंगे। ये यत्ना थी उनकी, और पूरे खिले हुए फूल ही लेकर के वो सबसे पहले मुदगर पानी के पास पहुंचता है। तुम अकेले आए कि आज तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साथ में आए? जिनका चेहरा नीचे हो गया समझ जाना है, वो अकेला नहीं जाता है पूजा करने के लिए, बंधुमती साथ में।
मैना सुंदरी अकेली आइमिल की ओली नहीं करती है, श्रीपाल भी साथ में करता है। राम अकेले वनवास में नहीं जाते हैं, सीता भी साथ में जाती है। यहां पता नहीं कौन सा खेल चलता है। और जैसे ललित गोष्ठी ने बंधुमती को एक दिन बगीचे में देखा है, खिले हुए फूलों के बीच में खिला हुआ फूल, और फूल को देख करके किसी का मन होता है खुश होने का और किसी का मन होता है मसलने का। फूल की खुशबू ले लो तो तुम समझदार हो, और खुद को मसलने का प्रयास करो तो गुनहगार हो। बंधुमती को देख करके छे के मन में वासना की आग सुलग गई, इसको मसलना है। और मसलने के लिए जगह भी वो चुनी जो मुदगर पानी यक्ष का यक्षायतन था। अर्जुन माली जहां जाकर के पूजा करता था। जब भी तुम धर्म भूमि को युद्ध भूमि बनाओगे, जब भी तुम सहयोग की भूमि को संघर्ष की भूमि बनाओगे, अर्जुन माली जैसा हत्यारा जन्म ही जाएगा। उस श्रद्धा के भूमि पर, उस आस्था के भूमि पर षड्यंत्र रचा जाता है। गुनहगार हमेशा कायर होते हैं, वो खुल करके सामने नहीं आते। उन्होंने देखा कि किस समय बंधुमती और अर्जुन माली गफलत में चले जाते हैं, और उन्होंने देखा कि जिस समय मत्था नवाते हैं तब इनको कोई भान नहीं रहता है, ये भक्ति में बेभान बन जाते हैं। और उसी अवसर का लाभ उठाया उन्होंने। जैसे अर्जुन माली और बंधुमती ने मत्था नीचे टेका, छेहों ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन माली को खंबे से बांध दिया रस्सी से, और बंधुमती पर छेहों ने जो नहीं करना वो करना शुरू किया। खुली आंखों से अपनी पत्नी पर का वो अत्याचार देखना, अपनी ही श्रद्धा के मंदिर में अत्याचार होते हुए देखना। अर्जुन माली बिखर गया, बिखर गया, बिफर गया। जिसको रक्षक के रूप में स्वीकारा था, एक दिन भी बिना नागा के जिसकी मैंने पूजा करी थी, जिसको यह समझा था कि सत्य पैन्य है, यह सत्य प्रतिज्ञा है, आस्था कैसी टूटती है। और आस्था जब टूटती है तो तूफान आता है। और जिसको श्रद्धा की नजर से देखा था, जिसको आस्था की नजर से देखा था, उसी तरफ नफरत की नजर से देखता है। सुवियत कट्ठे, तू है ही नहीं, लकड़ी है या कवन, आकृति है तेरी, प्रकृति नहीं है। केवल तो नाम का मुदगर पानी है। तूने बहुत लिया, लेकिन देने का प्रसंग आया तेरे सामने। तू कैसे स्वीकार कर सकता है कि तेरे सामने मेरे बंधुमती पर कोई अत्याचार करे? तू है ही नहीं यहां पर। और ये चुनौती के शब्द है। मुदगर पानी यक्ष जिस समय जानता है
वैमानिक देव आते भक्ति से, तीर्थंकर आते समर्पण से, और ये आते मजबूर कर करके। ये मजबूत नहीं बनाते, ये मजबूर करते हैं। और आप अपने आप को आराम से चेक कर सकते हो, आप इन देवी देवताओं को मजबूरी में नमन करते हो, कहीं नाराज नहीं हो जाए, कहते काम न बिगाड़ दे, कहीं बीमार ना कर दे। एक डर तुम्हारे मन में, एक भय तुम्हारे मन में, ये मजबूर करते हैं। और मजबूरी में जब बोला अर्जुन माली, आवेश में बोला, आक्रोश में बोला, और यक्ष उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। याद रखना बंधुओं, इनको आमंत्रण देना आसान है, इनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। इनको बुलाना आसान है, पर इनको झेलना बहुत भारी है। आ गया वो तड़ातड़, रस्सियां टूटी। जिसकी पर के दुख के लिए पीड़ित हुआ था, उस बंधुमती को भी मौत के मुंह में पहुंचाया। 6 गुंडों को तो मारा ही मारा, खून ही खून हो गया। जहां कभी फूल की खुशबू रहती थी, आज वहां वे मुर्दे पड़े हुए हैं, उनकी सड़ांत, उनकी बदबू। और अर्जुन माली पागल जैसा हो गया, साइकिक हो गया। वो खोजता है 6 गुंडों को रोज, किसी को भागने नहीं देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।